So in this video, we are going to continue our next topic that is percentage. परसेंटेज हमने कल भी पढ़ा था और परसेंटेज हम आज भी पढ़ने वाले हैं। बट हमने परसेंटेज में कल बेसिक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उसके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लाइक टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जितने भी हमारे क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे जाते हैं आज के लेक्चर में वो सारे टाइप हम कवर करने की कोशिश करेंगे और हम सारे इसी वीडियो के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टाइप नंबर 2 की। देखो हमारा टाइप नंबर 2 के अंदर परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 2 से आपके एग्जाम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के अंदर आप कवर करोगे सक्सेसिव परसेंटेज को। अब ये जो आपका सक्सेसिव परसेंटेज होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसमें होती क्या है कि मैं आपको ना क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा ये कंसेप्ट, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन को देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% and 10% of an article are equivalent to a single price increase of। मतलब कह रहा है कि एक कोई हमारी क्वांटिटी है, कोई आर्टिकल है, उसके ऊपर उसका जो रेट है ना, पहले मान लो उसका रेट कुछ रहा होगा, लेकिन एक बार उसके रेट के ऊपर 10% की वृद्धि होती है एंड फिर दूसरी बार भी उसके रेट के ऊपर 10% की वृद्धि होती है। तो अब पूछ रहा है कि ये जो 2 बार 10% की वृद्धि हुई है तो आपको बताना है कि ओरिजिनल जो उसका प्राइस है ना उसमें कितने रुपए की वृद्धि हो गई है। आप करते क्या हो, आप करते हो कि चलो ठीक है पहले 10% की वृद्धि हो गई, वापस से 10% की वृद्धि हो गई, तो कितनी वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, और आप क्या करोगे 20% टिक कर दोगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट यूज होता है सक्सेसिव परसेंटेज का। सक्सेसिव परसेंटेज के फॉर्मूले क्या होते हैं आप देखेंगे, अगर कोई भी एक आर्टिकल है और उसके ऊपर 2 बार क्या किया जा रहा है, कोई चीज़ बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है, तो उसी के ऊपर ये सक्सेसिव परसेंटेज जो है वो यूज़ होता है। तो जहाँ पर यहाँ पर देखोगे कि एक जो आर्टिकल है ना वो आर्टिकल सेम है और इसी सेम आर्टिकल के ऊपर एक बार प्राइस 10% बढ़ाया गया और एक बार प्राइस जो है वो वापस से 10% बढ़ाया गया, तो यहाँ पर सक्सेसिव जो हमारा डिस्काउंट है या सक्सेसिव परसेंटेज है वो यूज हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे एंड इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले मैं लिखता हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी और यहाँ पर होता है प्लस में ए बी अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसको कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या है। तो जब आप ये फॉर्मूला देखते हो तो आपको ये पता लगेगा कि जिसमें ए है ना, ए क्या है, पहली बार जो वृद्धि हुई वो है, बी जो है वो दूसरी बार जो वृद्धि हुई वो है। अब यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को रखोगे क्योंकि आपको सारी चीज़ों की वैल्यू पता है। तो ए की वैल्यू कितनी 10%, बी की वैल्यू कितनी 10%, ए बी की वैल्यू 10 इंटू 10 100 और नीचे कितना है 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, एक बार में कट हो जाएगा। इधर 10 और प्लस 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट होता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव परसेंटेज। इसके अंदर आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप करेक्ट जवाब तक पहुँच सकते हैं। एक बार वापस से देखते हैं, यहाँ पर कोई एक आर्टिकल था, आर्टिकल सेम है, ध्यान रखिएगा उसी आर्टिकल के ऊपर प्राइस या तो बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी, तभी जाकर के आप सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर एक ही आर्टिकल है और वो आर्टिकल सेम है, इसलिए हम यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो एक बार रेट जो है वो 10% से बढ़ा, दूसरी बार वापस 10% से बढ़ा और यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया 100, फिर इसको 100 से कर लिया डिवाइड और यहाँ पर ये कितना आ गया 1, यहाँ पर ये कितना आ गया 20 और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। और ये क्या हो गया हमारा सक्सेसिव परसेंटेज हो गया। एक सिंगल प्राइस जो है जो आप निकालोगे तो वो 21% बढ़ चुकी होगी अगर 2 बार इतने इतने की वृद्धि हुई है तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो इसी के ऊपर बेस्ट है और आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, what will be the increase or decrease in expenditure of commodity। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, अगर आप देखोगे तो आप ये बोलोगे कि जो आपका एक्सपेंडिचर होता है ना वो नॉर्मली सा एक चीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है उसको
और इनटू जितना आपने यूज़ करा है उसको, यानी कि कंजम्पशन को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस और कंजम्पशन होता है उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपकी आती है एक्सपेंडिचर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर भी अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढोगे और आप चाहोगे कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालें, तो एक ही हमारी क्वांटिटी है उसके ऊपर ही डिक्रीज भी हो रहा है और उसके ऊपर ही इंक्रीज भी हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज का यूज कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रहे कि जहाँ पर भी आप सक्सेसिव परसेंटेज यूज करते हो, अगर वहाँ पर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो आप नेगेटिव साइन के साथ यूज करोगे, और कोई चीज़ अगर इंक्रीज कर रही है तो आप वहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ यूज करोगे। तो यहाँ पर भी हम सेम वही काम करने वाले हैं। तो आइए करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है बाई 20%। मतलब कि यहाँ पर हम -20 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि कंजम्पशन जो है ना वो इंक्रीज हो जा रहा है 20%। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ का दाम घटेगा तो उसका यूज़ बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर मैंने प्लस का 20% कर लिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ पर है प्लस, और ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400, और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। और ये देखो प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया, -4। और -4 क्या बता रहा है कि 4% का डिक्रीजमेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं कंजम्पशन के अंदर, सॉरी एक्सपेंडिचर के अंदर। तो 4% जो है वो डिक्रीज हो जाएगी आपकी एक्सपेंडिचर। ये इसका करेक्ट जवाब है। तो इसके अंदर भी आपने सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करा, एक बार वापस से बता देता हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सक्सेसिव परसेंटेज के वो इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि जो डिक्रीज है वो कितना हुआ है, 20% का हुआ है। इंक्रीज कितने का हुआ है, 20% का हुआ है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर प्लस का साइन होता है, मैंने रहने दिया, लेकिन इस 20 और 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, और इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। और इस 2 से 2 जीरो कैंसिल, इस 20 से ये 20 कैंसिल, इधर बच गया 0 और इधर बच गया -4। इट्स मीन कि आपका जो -4 है वो आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 4% से डिक्रीज कर जाएगा। आई होप ये जो सवाल है ये भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप आराम से कर लोगे। मैं फटाफट इसे बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। इसमें लिखा है कि 10% का डिक्रीज होता है, फिर 10% का इंक्रीज होता है। आपको परसेंटेज चेंज बताना है रेवेन्यू में। क्या करोगे, -10, फिर प्लस का 10, और ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पकड़ लो माइनस, और ये हो गया माइनस का 100 और डिवाइडेड बाई 100। ये गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, इधर आ गया 0, इधर आ गया माइनस का 1। इट्स मीन कि माइनस का 1%, यानी कि परसेंटेज चेंज में 1% की डिक्रीज जो है आपको देखने को मिल जाएगी, और ये इसका करेक्ट जवाब जो है वो हो जाएगा। तो बाकी जितने भी सवाल हैं आई थिंक अब आप कर लोगे, अगर परसेंटेज चेंज से पूछा गया या सक्सेसिव परसेंटेज से पूछा गया तो। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके से है, और यहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं करके भी दिखा देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन अगेन बाई 20%। अब हुआ क्या कि मान लो कोई नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर वो नंबर मैं मान लेता हूँ 100 है, ठीक है। इसका क्या किया गया, 20% बढ़ाया गया, तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 120। फिर इसका 120 का फिर से 20% बढ़ाया गया, यानी कि 120 का आप क्या निकाल लो, 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा। आप देखोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, और जब 24 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 144, ठीक है। तो पहले क्या हुआ है, पहले हुआ है कि एक जो प्राइस है ना किसी चीज़ की, वो या एक नंबर जो है उसको इंक्रीज किया जाता है 20%, फिर वापस से उसे 20% इंक्रीज किया जाता है। पूछ रहा है कि बाई वॉट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है कि ये जो इंक्रीज नंबर है ना जो कि 144 हो गया है, इस 144 में से क्या घटाया जाए कि वापस से 100 आ जाए। आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं परसेंटेज चेंज से भी कर सकता था, लेकिन मेरे को ये ऐसे इजी लगा इसलिए मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो 144 को कितना बनाना है, 100 बनाना है, कितना घटाना पड़ेगा, 44 घटाना पड़ेगा। किस पे, 144 से कंपैरिजन करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पर मैं 100 कर दूंगा। बाकी आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो आपका करेक्ट जवाब आएगा, आई होप 35/9 जो होगा हमारा परसेंट, वही इसका करेक्ट जवाब होगा, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी इफ़ यू वांट अ सेकेंड मेथड जो कि अभी हम पढ़ रहे थे उससे भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप सेकेंड मेथड से करते हो तो आप क्या करोगे, इंक्रीज हुआ है 20% का तो 20,
वापस से इंक्रीज हुआ है तो 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 कितना 400, ठीक है। और यहाँ पर हमने 100 का कर दिया डिवाइड। अब देखो 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 हो गया, और प्लस का 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 4। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि 40 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 44, यानी कि कोई नंबर है उसका ये 44% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने नंबर क्या माना था 100, तो उसका 44% इंक्रीज होगा, इट्स मीन कि 44 इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 144। अब इस 144 को 100 बनाना है तो वापस से वही काम करना होगा कि ऊपर 44 नीचे 144 इंटू 100 करके हम परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75, यानी कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो 75 रुपये है। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड लेटर ऑन इट वॉज reduced बाई 20%। कह रहा है कि एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज़ है, पहले उसकी प्राइस को 20% से बढ़ा दिया जाता है और फिर उसकी जो प्राइस है उसको 20% से घटा दिया जाता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगा। देखो इसमें क्या करोगे आप सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करो। जब यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ करोगे, सबसे पहले तो इसको बढ़ाया गया ना तो 20%, फिर इसको घटाया गया तो माइनस का 20%, प्लस का हो गया और माइनस और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 400 और डिवाइडेड हो जाएगा ये 100 से। फिर जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, इस प्लस से इस माइनस के 20 को हम कर सकते हैं कैंसिल, आ गया 0, यहाँ पर ये बच गया माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4% ना उसके प्राइस में क्या होगा डिक्रीज देखने को मिलेगा। और माइनस का 4 जब आप डिक्रीज निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना वो पता लग जाएगी कि इतने सारे छूट देने के बाद उसकी आके कॉस्ट प्राइस रही क्या होगी उस आर्टिकल की। तो आर्टिकल कितना था, आर्टिकल आपके पास था 75। अब इसका 4% निकाल लो, जब इसका 4% निकालोगे तो कितना होगा, ये हो गया आपका 25 बार में चला गया और 25 से 75 चला जाएगा 3 बार में। इट्स मीन कि 3 रुपये क्या हो गए उसके 4% की वैल्यू हो गई। और इसमें से बोला गया है कि 4% रिड्यूस हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि 3 रुपये रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले कितना था 75 रुपये, अब 3 रुपये रिड्यूस होगा, इसका मतलब अब उसकी जो प्राइस हो गई वो कितने रुपये हो गई 72 रुपये हो गए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बस आपको एक काम करना था कि आपको यहाँ पर सक्सेसिव परसेंट यूज़ करके एक परसेंटेज वैल्यू निकाल लेनी थी, कितना उसका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। फिर उस चीज़ को आप 75 में से माइनस कर सकते थे एंड माइनस कर करके आप इसका जो करेक्ट जवाब है वो फाइंड आउट कर सकते थे, और आपने किया भी। और इसका करेक्ट जवाब जो है वो 72 आ गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की जब आप बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे सवाल है इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फॉर्म इज इंक्रीज बाई 25%। मतलब एक फॉर्म में जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या 25% से बढ़ जाती है, एंड द वेजेस पर हेड डिक्रीज बाई 25%। और जो उनकी वेजेस है ना वो 25% से घट जाती हैं। तो पूछ रहा है कि इट इज रिजल्ट इन एक्स परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल वेजेस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना, आपको सक्सेसिव परसेंटेज का यूज करना है। 2 परसेंटेज दिए गए हैं, एक इंक्रीज हो रही है और एक क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज वाले को सबसे पहले लिखता हूँ तो 25, फिर डिक्रीज वाले को लिखता हूँ तो 25। यहाँ पर मैंने किया प्लस 25 गुणे 25 कितना 625, ठीक है। 25 गुणे 25 कितना 625, लेकिन और प्लस और माइनस की वजह से ऊपर कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। नीचे हमने कर दिया 100। अब यहाँ से ये 25 से 25 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस 625 को इस 100 से के साथ डिवाइड करो तो किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आप 25 से ही काट दो ना, नो डाउट, इसको 25 से ही काट दो। तो 25 25 125, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25, ठीक है। 25 गुणे 25 625, और नीचे आ जाएगा 25 चौको 100, यानी कि 25/4% की क्या होगी आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप इसे सॉल्व कर सकते थे जब आप सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करेंगे तब। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है उस चीज़ को हम देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज या डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। कोई नंबर है पहले 10% से घटाया गया फिर 10% से बढ़ाया गया। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर इज व्हाट। आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी देखो कैसे करते हैं। मान लो कोई नंबर है तो पहले अगर 10% से बढ़ाया गया, इट्स मीन कि यहाँ पर अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज का यूज करें तो पहले कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा ये 10, फिर बाद में से 10% से घटाया गया तो माइनस का 10। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई, दैट्स मीन कि ये हो जाएगा 100, प्लस और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये हो गया 100। इस 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे, इस 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, कितनी बार में, माइनस के 1 बार में। यानी कि ओवरऑल जो आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिली है वो कितनी देखने को मिली है, वो दिखने को मिली है 1% की। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि जितना डिक्रीज हुआ है ना उसकी वैल्यू है 50। क्यों 50 है, क्योंकि बोल रहा है कि द नंबर सो ऑब्टेन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। और हमें पता है कि जब आप 10% को डिक्रीज करते हो और 10% को इंक्रीज करते हो तो आपको क्या होता है कि 1% का घाटा होता है और उस 1% की वैल्यू कितनी है, 50 के बराबर है। तो इसने ओरिजिनल नंबर पूछा है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 100%। तो 100% क्या होगा, यहाँ पर भी आएगा और 100 की वजह से 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे। इट्स मीन कि 5000 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो 5000 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा था, कैसा किया, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट यूज़ किया जिसमें हमने माइनस का 10%, प्लस का 10% और यहाँ पर क्या करा, माइनस का 100 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। माइनस के 10 से 10 कैंसिल, इससे ये एक बार में कैंसिल, यानी कि 1% जो हमारा है वो नंबर में डिक्रीज देखने को मिला। ये 1% की वैल्यू 50 दे रखी थी, इसलिए 100% की वैल्यू हमने 5000 निकाल ली। आई होप अब इसमें कोई भी डाउट आपके नहीं रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% and then it is further increased by 20%. The original number is increased along together by what percent? आसान सा क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट का यूज करेंगे। एक बार इसको बढ़ाया गया 10% से, दूसरी बार बढ़ाया गया 20% से। पूछ रहा है ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप डिवाइड करोगे 2 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 30 और इधर से आ गया 2। इट्स मीन कि 32% का क्या होगा, हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इस नंबर में। तो 32% इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे, बट आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राम्स इनकम वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, आफ्टर दैट इट वाज रिड्यूस बाई 10%, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑन इनकम। आसान सा क्वेश्चन है, वापस से वही फॉर्मूले यूज़ करने हैं और आपको जो करेक्ट जवाब है वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो आई होप अब इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर आपके सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट यूज़ होता है आप कर लोगे। क्या हम एक और क्वेश्चन कर ले, तो बोलोगे बिल्कुल कर लेते हैं। तो चलो लास्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप का वही हम करते हैं, दैट इज 13। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। मतलब एक आइटम का प्राइस ना पहले 10% से बढ़ा दिया जाता है एंड देन 20% से उसे क्या कर दिया जाता है, वापस से बढ़ा दिया जाता है। तो फाइनल वैल्यू जो है ना उसकी 264 आती है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इनिशियल वैल्यू कितनी रही होगी। आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें ना परसेंटेज चेंज यहाँ पर निकालना होगा और हमें पता है कि क्वांटिटी एक ही है क्योंकि उसी सेम आर्टिकल पर ना पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है और जब बढ़ाने के बाद प्राइस दिया जाता है तो वो हो जाता है 264। तो इनिशियल प्राइस हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप मानोगे कि कोई जो आर्टिकल है ना उस पर क्या किया गया, 10% का इंक्रीमेंट किया गया, फिर उस पर 20% का इंक्रीमेंट किया गया। हम यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 30 और ये हो गया 2। इट्स मीन कि ये कितना हो गया, 32। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 32% का इंक्रीमेंट हुआ है। मैं मानता हूँ कि जो नंबर है ना वो 100 था, ठीक है, मैंने मान लिया कि नंबर जो था वो 100 था। तो उसमें 32% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि 32 ऐड हो जाएगा, 32 बढ़ जाएगा उसका प्राइस। तो 32 अगर प्राइस बढ़ गया, कोई पहले 100 रुपये की चीज़ मिलती थी अब वो मिलती है 132 रुपये की।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या किया है, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि नहीं भैया वो चीज़ ना 264 रुपए की मिल रही है, ना कि 132 रुपए की। हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि वो चीज़ मिल रही है 132 रुपए की, लेकिन क्वेश्चन वाले ने इस 132 की वैल्यू जो है ना वो 264 के बराबर दे दी है, रोहित शर्मा के रन के बराबर दे दी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर अगर 132 की वैल्यू 264 है तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। और इनिशियल प्राइस हमने माना कितना था, 100 माना था, तो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस कितनी आ जाएगी, 200 रुपी आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज के बेस्ट ऊपर ये बेस्ट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी अब आप कर सकते हैं। आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो बड़ा है ना उसको हम इनिशियल में ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन वाले ने कितना दे रखा है, फिर उसको कंपेयर करके 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, और 1 यूनिट की जैसे ही वैल्यू निकालोगे तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू भी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि जब उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चीज़ आराम से हो जाएगी। अब हम आते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 के सवालों की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 3 के अंदर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो, टाइप नंबर 3 के सवालों को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ क्या कहती है कि आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जितना आप खर्चा करते हो ना, वो किसके बराबर होता है, जितना आप कमाते हो और जितना आप कंज्यूम करते हो, इसी के बराबर तो होता है। सॉरी, गलत हो गया, आप इसके बराबर नहीं करते। जो आपका खर्चा होता है वो बराबर होता है जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है उसके, और जो आपका कंजम्पशन होता है उसके, उसी के बराबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ना हम क्या करेंगे, यहाँ के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे टाइप नंबर 3 के सवाल हैं। टाइप नंबर 3 के सवाल क्या कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ 25% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ शुगर, मतलब जो चीनी का रेट है उसमें 25% की वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। तो पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपको अपना खर्चा जो है वो सेम रखना है, आपका बजट वही है, और अब जो चीनी का रेट है वो 25% से बढ़ गया है, तो आप अपने खर्चे को कितना कम कर देंगे, अपने चीनी के यूज को कितना कम कर देंगे कि जो आपका खर्चा है ना वो पहले जितना ही हो। यही सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पर मान लो कि सबसे पहले कि जो चीनी का रेट था ना वो 100 रुपये था, ठीक है। इसने बोला कि उसका रेट जो है वो 25% से बढ़ गया, इट्स मीन कि वो हो गया है 125। और बोल रहा है कि आपका जो पैसा है ना वो सेम ही है, मतलब आप पहले भी 100 रुपये खर्च करते थे और अब भी आप 100 रुपये ही खर्च करना चाहते हैं, लेकिन दाम हो गया है 125, तो आप अब कितना कम चीनी खरीदेंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो चीनी खरीदना है वो कितना कम खरीदना है, ये डिपेंड करेगा कि रेट जो है वो कितना हाई हुआ है। तो रेट हाई हुआ है 25 रुपये, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 रुपये जो है वो रेट हाई हुआ है। और जब आप चीनी खरीदने जाओगे तो आपकी अब प्राइस कितनी है, आपकी प्राइस है 125 रुपये। तो यहाँ पर आपका आएगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि आपका खर्चा 100 रुपया हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 25 से अगर 125 को डिवाइड करोगे तो 5 बार, और इस 5 से अगर 100 को डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में, 20 बार में। यानी कि अगर 25% चीनी का रेट बढ़ा है तो आपके खर्चे को 20% कम करना पड़ेगा, तभी जा करके आप जितना पैसे पहले खर्च करते थे बाद में भी उतना ही पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं और ये बड़े ईजी होते हैं। बस यहाँ पर करना क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप जितने भी क्वेश्चन हैं आराम से कर लोगे। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर, अच्छा दूसरे क्वेश्चन में बताता हूँ, ये तो क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं और इसके अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर है कि इफ अ फूड प्राइस गो अप बाय 10%, यानी कि एक जो खाने का प्राइस है ना वो 10% से बढ़ जाता है, बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, मतलब खाने का जो दाम है वो बढ़ गया, इंसान के पास पैसे है नहीं, वो चाहता है नहीं कि उसके पैसे खर्च हो, तो वो कितना खाना कम कर देगा ताकि उसके पैसे जितने पहले खर्च होते थे अभी भी इतने ही खर्च हो। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या, यहाँ पर देखोगे कि जो फूड की प्राइस है ना वो कितनी बढ़ी है, 10% बढ़ी है। तो पहले मान लो फूड का प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा, 10% बढ़ गया, इट्स मीन कि वो 110 हो गया, ठीक है। अब उसका कंजम्पशन जो है ना उसको घटाना है ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर है 10, ठीक है। और किस पे ये 10 है, 110 पे, क्योंकि अब जब वापस से खरीदने जाएगा तो 110 रुपये से वो चीज़ मिलेंगी उसे। तो यहाँ पर उसे 10 रुपये कम करने हैं 110 रुपये में से, तो इसलिए वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा, और ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 11। और जब 100 डिवाइडेड बाई 11 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 11, सॉरी
इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपकी होती है, ए ऑप्शन हो जाएगी कि 9:1/11%। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये देखना ना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्या होगा जब वो सामान खरीदने जाएगा। पहले वो 100 रुपये में खरीद रहा था, अब वो 110 में खरीद रहा है, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है। और ये 10 रुपये अब उसे पे करने पड़ रहे हैं, किस रेट से पे करने पड़ रहे हैं, वो रेट नीचे आती है, ठीक है। तो 10 रुपये उसे पे करने पड़ेंगे 110 रुपये के हिसाब से, तो इसलिए उसे 100/11 जो क्वांटिटी है ना वो कम करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका बजट जो है ना वो 100 रुपये होगा, और तब जाके वो उतने ही एक्सपेंडिचर में अपने सामान को खरीद पाएगा। तो ऐसे ही हम करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 को, और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ देयर इज अ 40% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, मतलब चीनी का प्राइस में 40% की वृद्धि हो गई। चीनी का प्राइस इनिशियली मैंने मान लिया 100 रुपये था, 40% की होती है वृद्धि, इट्स मीन कि 140 रुपये अब चीनी की प्राइस हो गई है। बोला है बाई व्हाट परसेंट विल द एनुअल कंजम्पशन ऑफ शुगर ऑफ अ फैमिली बी रिड्यूस सो दैट द एनुअल एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि वही बात है कि भैया पहले चीनी मिलता था 100 रुपये में, अब चीनी मिल रहा है 140 रुपये में, लेकिन जो परिवार का मालिक है, जो मुखिया है, वो चाहता है कि जब पहले वो 100 रुपये खर्च करता था चीनी पे, तो उसकी सैलरी बढ़ी नहीं है, तो अभी भी वो 100 रुपये ही खर्च करेगा। तो उसे अब क्या करना पड़ेगा, कितना कम रुपए खर्च करना पड़ेगा, तो उसे 40 रुपये कम खर्च करना पड़ेगा। और 40 रुपये में कितने चीनी कम मिलेगी, तो भैया चीनी का रेट तो 140 रुपये है ना, तो 140 रुपये के हिसाब से 40 रुपये का चीनी जो है वो कम देना पड़ेगा दुकानदार को। और ये होगा कितना, ये कितना परसेंट होगा, तो परसेंट के लिए 100 कर लिया। वापस से इस जीरो को हमने कैंसिल कर दिया। ऊपर कितना हो गया 400 और नीचे कितना हो गया 14 हो गया। डिवाइड करोगे ऊपर आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा 7। अब आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आप यहाँ से कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा, बट हाँ आप ध्यान रखना कि 200 डिवाइडेड बाई 7 जो होगा इसका करेक्ट जवाब होगा, जो कि इस ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड कर रहा होगा जब इसे आप ब्रेक करके लिखोगे तो। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखते हैं कैसे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी ना ऐसे ही सवाल होंगे, क्योंकि ये टाइप ही इस तरीके के सवालों का है। यहाँ पर क्या पूछ बाई हाउ मच परसेंट शुड बी द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। इजी सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है मेरे भाई कि 20% से चीनी का रेट बढ़ गया है तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, देखो 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 कितने बार में गया भैया, ये चला गया 6 बार में, और 100/6 कितना होता है, ये आपका होता है 100 और बाई 6 कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो 50/3, और 50/3 कितना हो जाएगा 16 2/3%। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बड़े इजी से सवाल है। आई होप कि अब ऐसे सवाल जो है ना वो आसानी से हो जाएंगे। चलो एक कंसेप्ट और है थोड़ा बहुत, इसको भी देखते हैं। ये थोड़ा सा इसमें बोलते हो हाई लेवल कंसेप्ट है। ये क्या कहता है कि अ वाटर पाइप, एक पाइप जो है जो जिसमें वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, अ वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस। एक वाटर पाइप को 2 पीस में काटा जाता है। द लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप, यानी कि जो लंबे वाली पाइप है ना हमारी वो 70% है एक की लेंथ। तो पूछा है कि बाई हाउ मच परसेंट इज लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना, मैं आपको समझाता हूँ फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप समझ जाओगे, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है वो। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि मान लो पहले 100 मीटर की पाइप आपकी रही होगी, फिर उसको 2 पार्ट में कट किया गया। एक पार्ट को कर दिया गया 70 मीटर का और एक पार्ट को कर दिया गया 30 मीटर का। अब पूछ रहा है कि ये जो 70 मीटर वाली पाइप है ना, इस 30 मीटर वाली पाइप से कितना % लंबा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये जो हमारा 70 मीटर वाली पाइप है वो 30 मीटर वाली पाइप से लंबा कितना है, तो बोलोगे 40 मीटर, और इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये परसेंटेज में कन्वर्ट किसके कंपैरिजन में करना है, तो वो बोला है इस 30 मीटर वाली पाइप के कंपैरिजन में ये 70 मीटर वाली पाइप कितना लंबा है। तो इस का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, 30 मीटर वाले के साथ। तो नीचे कितना आएगा 30, यहाँ पर करेंगे 100 की मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 4/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, इसका राइट जवाब आप निकाल सकते हो। और जो भी इसका राइट जवाब होगा कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हो, इसका जो राइट जवाब होगा वो मैं बता देता हूँ, और 400 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा,
ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 4 इंटू 100 करोगे तो 400 और डिवाइडेड बाई 3 तो नीचे ही रह जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसे हम करेंगे या छोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है कि अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल इनेबल टू मेन बाय अ 16 kg मोर एप्पल एट द ₹4,000। आसान सा क्वेश्चन है बट फिर भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी थोड़ी माइंड की कैलकुलेशन और माइंड का जो यूज है वो नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ना एप्पल के प्राइस में 20% की कमी कर दी जाती है, तो एक जो इंसान है ना वो 4,000 रुपए में 16 किलो ज्यादा क्या खरीद पाता है, कहीं ना कहीं 16 किलो ज्यादा वो एप्पल खरीद पाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी, मतलब कि एप्पल की पर केजी रिड्यूस प्राइस कितनी होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वापस से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एप्पल के प्राइस में 20% की कमी कर दी जाती है, तो एक इंसान जो है वो 16 किलो ज़्यादा एप्पल खरीदता है 4,000 रुपए के अंदर। तो व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल, यानी कि एप्पल की रिड्यूस प्राइस क्या रही होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ये सोचो कि जो ये 4,000 रुपए हैं जिसमें वो 16 किलो एप्पल खरीद पा रहा है, ये बराबर किसके हैं, तो ये बराबर है 20% के, क्योंकि अगर 20% प्राइस कम नहीं होती तो वो ये 16 किलो एप्पल नहीं खरीद पाता ना। और ये 20 किलो मतलब 20% जो प्राइस कम हो रही है जिसमें वो 16 किलो एप्पल खरीद रहा है, उसकी पैसे वो कितने पे कर रहा है, 4,000 रुपये पे कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया कि अगर एप्पल की प्राइस 20% कम नहीं हुई होती तो वो 16 किलो एप्पल नहीं खरीद पाता। क्यों नहीं खरीद पाता, क्योंकि उसके पास 4,000 रुपये बचते ही नहीं। यानी कि जो 20% है ना, 20% ऑफ 4,000, ठीक है, 20% ऑफ 4,000 वो किसके बराबर है, वो बराबर है 16 किलो के, ठीक है, वो किसके बराबर है, 16 किलो के। तो ऐसे ही आप क्या करोगे कि अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी। अगर 20% की वैल्यू है, 20% ऑफ 4,000 की वैल्यू है 16 किलो, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले 20 और परसेंटेज को हमने कर दिया 100 में। अब इस 4,000 को हम ऐसे ही लिखते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया 16। अब यहाँ पर अगर हम कट करके देखें तो 4,000 है ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर कितना बच गया, ये बच गया 20 और इधर आ गया 40, ठीक है। ये बराबर किसके है, 16 किलो के बराबर है। फिर यहाँ पर देखो तो ये 4 इंटू 8 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 800। 800 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। यानी कि आपको क्या पता लगा कि जो आपका 800 है ना, मतलब 800 वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप 1 किलो की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, तो वो बराबर हो जाएगी 16 पचे 80, यानी कि 1 किलो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 रुपये आ जाएगी, ठीक है। 1 रुपये की वैल्यू 50 रुपये आ जाएगी। और यही आपसे शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, वेयर इज द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया था कि 1 किलो एप्पल का रेट जो है ना वो कितना होगा। तो 1 किलो एप्पल का रेट हमने निकाल लिया। एक बार वापस से मैं करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन था क्या और हमने किया क्या, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, आई होप आपको समझ में ना आया हो। देखो इसके अंदर हमने किया क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने ये करा है कि यहाँ पर जो 4,000 रुपये है ना, जिसमें वो 16 किलो एप्पल खरीद पा रहा है, ये किसके बराबर है, जो 20% की प्राइस रिड्यूस हुई है उसके बराबर। यानी कि 4,000 का 20% निकालेंगे तो 20% ऑफ किसका आप निकालोगे, 4,000 का। ये बराबर किसके है, ये बराबर है 16 के। फिर इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आ जाता है सीधे सीधे 800, और इस 800 की वैल्यू होती है 16 के बराबर। अगर 16 किलो की वैल्यू 800 के बराबर है तो 1 किलो की वैल्यू किसके बराबर, 50 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यही हमसे जवाब पूछा गया था, तो 1 किलो की वैल्यू किसके बराबर, 50 के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो आई होप इस तरीके के भी क्वेश्चन अब आराम से हो जाएंगे। एक इस तरीके का क्वेश्चन और भी है जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल इनेबल टू अ मैन बाय 10 एप्पल मोर फॉर द ₹54। यहाँ पर पूछा है कि द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन इज व्हाट। क्वेश्चन वही है कि मतलब 20% एप्पल में कम कर दिया गया, तो एक इंसान जो है वो 10 एप्पल ज़्यादा खरीद पाता है 54 रुपये में। तो आपसे पूछा गया है कि आपको 1 डजन एप्पल का दाम बताना है जब प्राइस कम हो गया है तब। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो जो आपका 20% है ना, 20% ऑफ 54, क्योंकि 54 रुपये में ही अब वो 10 एप्पल ज़्यादा खरीद पाता है। तो 20% ऑफ 54 एप्पल जो है, ठीक है, 20% ऑफ 54
ये किसके बराबर आ रहा है? 10 एप्पल के बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले 54 रुपये लेकर के गया था, लेकिन देखा कि दाम कम है। कितना कम है? 20%। तो उसने 10 एप्पल जो है वो ज़्यादा खरीद लिया उसी 54 रुपये के अंदर। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि एक एप्पल का दाम कितना है। तो अगर हम 54 का 20% निकालें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 108 और नीचे आ जाएगा 100, और इधर भी आ गया क्या आपका कहीं ना कहीं 1 0 आएगा ना। 54 दूना 108 और 1 0, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 के बराबर। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा 10.80। 10.80 की वैल्यू किसके बराबर है? 10 एप्पल के बराबर है। और 10 एप्पल के बराबर है, इट्स मीन कि जो एक एप्पल की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो आपकी हो जाएगी 1.08 के बराबर हो जाएगी एक एप्पल की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो एक एप्पल की वैल्यू 1.08 आई है, इसका हमें एक एप्पल का वैल्यू नहीं निकालना, हमें निकालना है 12 एप्पल की वैल्यू। तो जब आप 12 एप्पल की वैल्यू निकालोगे, क्यों निकालोगे? क्योंकि 1 डजन एप्पल की वैल्यू पूछी गई है। तो 12 डजन के कितना हो जाएगा? मतलब 1 डजन का कितना हो जाएगा? 12/96, तो 12.96 ये हमारे 1 डजन एप्पल का क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, तो वापस से मैं बता देता हूं। देखो, इस वाले क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हो, बट इससे अच्छा मैं इस वाले क्वेश्चंस को आपको समझा सकता हूं। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये इसी कंसेप्ट पे बेस है जो हमने ऊपर करा है, उसी वाले कंसेप्ट पे। जैसे यहाँ पर क्या था कि ये जो 4000 रुपये है ना, उतना ही रुपये वो लेके जाता है क्या खरीदने के लिए? सेब खरीदने के लिए। लेकिन मार्केट में उसे पता लगता है कि वहाँ पर 20% जो सस्ता है ना वो सेब मिल रहा है। तो इसके वजह से वो 16 किलो ज़्यादा सेब खरीद लेता है। मतलब क्या हुआ कि अगर इस 4000 का अगर हम 20% रिड्यूस कर दें तो उसमें क्या आ जा रहा है? उसमें 16 किलो ज़्यादा एप्पल आ जा रहा है। और जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको एक एप्पल की रेट मिल जाएगी, और जब आपको एक एप्पल की रेट मिल जाएगी तो आप आराम से उस एक एप्पल की या फिर 1 किलो एप्पल की रेट निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कोई ज़्यादा है नहीं, आपने जो चीज़ें ऊपर पढ़ी थी आई होप उससे भी ये अच्छा और सस्ता सवाल है जो कि आप कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं है क्या, फिर मैं बताऊंगा कि आपको करना है या मैं करूंगा। बोला कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, हाउ मच किलोग्राम मस्ट अ फैमिली रिड्यूस कंजम्पशन। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंजम्पशन जो है उसका प्राइस बस दे रखा है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करने की कोशिश करना, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो सारे क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 के, वो इसी टाइप के थे, और आई होप अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टाइप नंबर 4 पर। ये हमारा लास्ट टाइप है, और इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में खूब सारे पूछे जाते हैं। ये टाइप क्या कहता है उसके बारे में हम देखेंगे, बट उससे पहले हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। टाइप नंबर 4 कहता है कि स्टूडेंट रिक्वायर 36% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, ही स्कोर 24% मार्क एंड फेल्ड बाई 28 मार्क, फाइंड द पासिंग मार्क। कहने का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट है ना, उससे 36% नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36% मार्क टू पास इन एग्जामिनेशन, ही स्कोर 24%। वो 24% क्या करता है? स्कोर करता है, और वो फेल कितने से हो जाता है? 28 से हो जाता है। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 12%। 12% का ही गैप है ना जिससे कि वो फेल होगा। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई, ठीक है। 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। तो अगर 12% की वैल्यू 28 है, 12% की वैल्यू 28 है, तो आप क्या कर सकते हो? 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/12 इंटू, अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 कर दो। तो इस तरीके से 28/100 जो होगा ये आपका करेक्ट जवाब होगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको पासिंग मार्क जो है वो मिल जाएगा कि पासिंग मार्क होगा कितना। तो इस कैलकुलेशन के बाद आप पासिंग मार्क निकाल सकते हो। बाकी हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि स्टूडेंट रिक्वायर्ड 41% मार्क टू पास इन एन एग्जामिनेशन, ही स्कोर 34% मार्क एंड फेल्ड बाय 21%। एक एग्जाम के अंदर ना एक स्टूडेंट को 41% मार्क्स जो है ना वो चाहिए, तब जाकर के वो पास होगा।
उसने क्या करा कि 34% मार्क्स जो है ना वो स्कोर करे और वो फेल हो जाता है 21 मार्क्स से। यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, आप देखोगे तो 11 में से 4 क्या बचेगा 7, और 3 में से 3 क्या बचेगा 0। यानी कि 7% की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, वो कितने नंबर से फेल हो रहा है, 21 नंबर से फेल हो रहा है। यानी कि 7% की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है 21 के। तो इसका मतलब कि जो एक की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। और यहाँ पर अगर आपको पासिंग मार्क पूछा गया है तो एक की वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि 7 की वैल्यू है 21, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर आपसे पासिंग मार्क पूछा है, यानी कि आपको 41% की वैल्यू पूछी है, तो 41 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 जा 3 और 4 3 जा 4 3 12, ठीक है 123। तो 123 क्या होगा यहाँ पर पासिंग मार्क होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा बोला है ना वैसा ही हमें करना होता है, और इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं, आई विश कि आप सारे आपसे हो जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें होगा नहीं जो कि हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे दिया करने को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कैंडिडेट स्कोर 30% एंड फेल बाई 45 मार्क्स। एक जो कैंडिडेट है वो 30% क्या करता है, स्कोर करता है, और वो फेल हो जाता है 45 नंबरों से। मतलब क्या हुआ कि 30% उसने स्कोर करे और उसके 45 नंबर कम आ गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। वाइल द अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 42% मार्क, एक दूसरा कैंडिडेट आता है और वो 42% मार्क लेकर के आता है और वो 45 नंबरों से पास हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। यानी कि एक पर्सन 30% नंबर लाता है और वो 45 नंबर से फेल हो जाता है, एक दूसरा पर्सन 42% लाता है और वो 45 नंबरों से पास हो जाता है, मतलब उसके पासिंग मार्क्स से 45 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, बोलोगे 12%। 12% की वैल्यू किसके गैप के बराबर है, इधर 45 कम है और इधर 45 ज़्यादा है, तो गैप कितने का हो गया, गैप हो गया 90 का। दोनों को ऐड करेंगे ना, क्योंकि अगर मैं बोलूं मैं 3 नंबरों से फेल हो गया और तुम बोलो कि तुम 3 नंबरों से पास हो गए, और पासिंग नंबर कितना था, मान लो पासिंग नंबर था 5, तो अगर मैं 5 से 3 नंबरों से कम हो गया तो मेरा कितना नंबर आया, मैं बोलूँगा कि मेरा नंबर आया 2, ठीक है। और मैं पूछूंगा कि तुम पासिंग नंबर से कितने पास हुए, 3 नंबर ज़्यादा पास हुए, तो यहाँ पर तुम्हारा नंबर कितना आया, तो तुम्हारा नंबर आया 8। तो गैप कितना हुआ, गैप हुआ 6 का। तो कितना था, ऊपर भी 3 था नीचे भी 3 था, तो दोनों को ऐड करा तो गैप के बराबर पहुंचे ना। तो ऐसे ही कंसेप्ट का यूज़ हमने यहाँ पर भी किया कि यहाँ पर 45 और यहाँ पर 45 है, तो इन दोनों 45 को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, हमें मिल जाता है 90, और 90 वो गैप है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 12% है ना, 12% की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 90/12 के बराबर होगी। और अगर आपसे ये क्या पूछा है, एक बार देखते हैं, पासिंग मार्क पूछा है या क्या पूछा है, मिनिमम मार्क्स पूछा है जो कि आपको क्वालिफाई करने हैं। तो मिनिमम मार्क्स आपसे पूछे हैं, तो यहाँ पर मैं मिनिमम मार्क्स कितना मानता हूँ, मिनिमम मार्क्स इसके होंगे, मिनिमम मार्क्स आप कैसे निकालोगे, तो मिनिमम मार्क्स आप निकालोगे यहाँ पर आप ना 30% को भी मान के निकाल सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से यहाँ पर 30% 40% कुछ भी मान के निकाल लोगे। लेकिन निकलेगा कैसे वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने क्या निकाला, 1% की वैल्यू निकाली कितनी, 90/12। अब यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क पूछा है ना, तो मैंने मान लिया कि 30%, क्योंकि 30% तो पूछा है, 30% तो आने चाहिए, तो 30 का निकाल लिया। और इसके अंदर आपको फिर से 45 ऐड कर देना होगा। जब आप इसे ऐड कर देंगे, इसको सॉल्व करके, और 45 को ऐड करेंगे, तो आपका करेक्ट जवाब जो है वो आ जाएगा। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर आपसे अब पूछे जाते हैं तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अब आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाले। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इस क्वेश्चन में, लेकिन हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ करने को। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं इस चैप्टर से, हालांकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, और ऑल द यहाँ पर कोई डाउट होने नहीं चाहिए, तो ये डाउट आपके होंगे भी नहीं, बट ये PDF में आपको दे दूंगा, एंड यू विल ट्राई, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, और आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट अगेन। और आपको जब तक क्लियर नहीं होता, आप तब तक मेरे को डाउट भेज सकते हैं। तो ये थी हमारी नाइट बैच की वीडियो, और इसके अंदर हमने परसेंटेज टॉपिक को किया कवर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसे भी लगी हो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी शेयर योर एक्सपीरियंस। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। तब तक के लिए जय हिंद।